और चलिए अब बात करते हैं हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर की। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी को भरपूर प्यार दिया, भव्य स्वागत भी किया गया। दरअसल ये पीएम मोदी की हनक का ही नतीजा है कि आज भारत की आवाज हर मंच पर बुलंद हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे बनी भारत की मजबूत छवि, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये भव्य स्वागत है महानायक का, ग्लोबल लीडर का। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे बिग बॉस मोदी का कुछ इस तरह से स्वागत किया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्हें रिसीव करने के लिए साउथ अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल शिपोकोसा मेशाटाइल वोटरक्लूफ खुद एयरबेस पर पहुंचे। ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। और अब ये जोश और उत्साह देखिए भारतीय मूल के लोगों का। प्रधानमंत्री के स्वागत के इंतजार में राखी की थाली लेकर खड़ा ये बच्चा, पीएम मोदी ने इसे आशीर्वाद दिया। सर पर हाथ फेरा तो मानो कि सब कुछ मिल गया। भारत माता की जय। जोहान्सबर्ग के होटल में प्रवासी भारतीयों की पीएम मोदी से मिलने की ललक और उत्साह बताने के लिए काफी है कि विदेश में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता क्या है, उनका जादू कैसे सर चढ़कर बोलता है। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। वंदे मातरम के नारों की गूंज से पूरे माहौल में जोश भर गया। पीएम मोदी ने भी हाथ मिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के स्वागत में बजते ढोल मजीरे बताने के लिए काफी हैं कि लोगों में मोदी से मिलने का कितना उत्साह है। भारतीय मूल के लोगों में पीएम मोदी को लेकर क्या क्रेज है, इसकी मिसाल जोहान्सबर्ग में नजर आई। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे। दरअसल ये पीएम मोदी की ही हनक और लोकप्रियता है कि वो जहां जाते हैं भारतीय मूल के लोग उन्हें सर आंखों पर बिठा लेते हैं। भारतीय मूल की इस महिला के शब्द सब कुछ बयां कर रही हैं। It is an honor indeed to be in the presence of the Prime Minister. He's a wonderful man and my hero. पीएम मोदी 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। इस दौरान वो ब्रिक्स के कुछ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई 2018 में साउथ अफ्रीका गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की उनसे मुलाकात हो सकती है। ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा चीन, रूस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी शामिल है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने 9 साल के शासनकाल में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक बड़े जियोपॉलिटिकल ताकत के तौर पर मजबूत किया। भारत आज रूस, जापान और सऊदी अरब के समान स्तर पर बातचीत करता है। जून में अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को स्टेट डिनर दिया था। ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों की तस्वीर थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। अमेरिका दौरे के दौरान दुनिया के बड़े बिजनेसमैन पीएम मोदी से मिले थे। टेस्ला के को फाउंडर एलन मस्क ने तो खुद को पीएम मोदी का फैन बताया था और कहा था कि वो वाकई भारत की परवाह करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन हो या G20 या संयुक्त राष्ट्र का मंच, भारत की आवाज हर जगह पूरी गंभीरता से सुनी जाती है। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में हुए बहुपक्षीय बैठक में मोदी की हनक ने ये साबित भी कर दिया। जापान में पीएम मोदी ने शांति का संदेश दिया तो पूरी दुनिया ने सुना। ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है।
दरअसल दुनिया के मंच पर भारत की आवाज यूं ही बुलंद नहीं हो रही। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है, विकास की हो या फिर अर्थव्यवस्था की, भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। विदेशों में बढ़ती भारत की साख और मोदी की कूटनीति की बदौलत ही भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 के सालाना शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है पीएम मोदी ने अपने काम से न केवल भारतीयों के दिलों में अहम जगह बनाई, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत को नई पहचान दिलाई है। यही वजह है कि पीएम मोदी आत्मविश्वास से लबरेज हैं और 24 में फिर से आने की गारंटी दे रही हैं। टीम न्यूज नेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स बिजनेस फोरम में इस वक्त मौजूद हैं और 3 दिन के दौरे पर गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया। वो बड़ा बयान क्या है आपको बता देते हैं। ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले कहा है। भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, ये भी प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले बिजनेस फोरम में बोला। कहा कि दुनिया का जो ग्रोथ है वो इंजन भारत बनेगा, ग्रोथ इंजन भारत बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कुछ सालों में तेजी से रिफॉर्म किए गए, कारोबार के क्षेत्र में काफी सुधार भी किए गए।